थे। अर्पिता टाटा टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट मिस्टर राम से मिली थी। वो अधेड़ उम्र के हट्टे कट्टे इंसान थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली। पर खास करके तब जब वो अपने इकलौते बेटे के बारे में बात करते, वो जिगर की बात करते समय बहुत खुश नजर आते थे। वो बहुत अच्छे पिता थे और उन्हें अपने बेटे पर नाज था। इसी वजह से अर्पिता ने जिगर से रिलेटेड कुछ बातों को सुन रखा था। उसने सुना था कि जिगर जब बड़ा हो गया था, उसे तभी टाटा टेक्नोलॉजी में इंटर्नशिप करने के लिए भेज दिया गया था। सबसे पहले उसे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन दी गई थी, लेकिन उसने अपने पिता से कहकर सबसे नीचे की पोजीशन पर काम करने के लिए कहा था। वो अपनी मेहनत से सक्सेस पाना चाहता था और कुछ ही सालों में उसका प्रमोशन डिपार्टमेंट मैनेजर के तौर पर हो गया था। जब बहुत लोगों को लगने लगा कि जिगर को टाटा टेक्नोलॉजी के मेंबर ऑफ बोर्ड में शामिल किया जाएगा और उसे कंपनी का सीईओ बनाया जाएगा, तभी उसने कंपनी में से इस्तीफा दे दिया और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चला गया। उसने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की नई तकनीक भी जानी। वो आज ही लौटा था। अर्पिता ने उससे हाथ मिलाया और जल्दी से उसके हाथ को छोड़ दिया। एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह उसने जिगर की ओर देखकर स्माइल की। उसकी वो खूबसूरत आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना लेती। मैंने सुना कि आज का प्रोडक्ट लॉन्च की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी। यहाँ तक कि कायरा को भी पब्लिसिटी डील के मनाने के पीछे आपका हाथ था। जिगर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा। फिर उसने उससे पूछा, मैं आपकी मेहनत के लिए आपको थैंक यू कहने के लिए बाहर खाने पर ले जाना चाहता हूँ मिस अर्पिता। क्या आज आपके पास समय है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरी जॉब का हिस्सा है। एक्चुअली मेरा एक पर्सनल काम भी है। जिगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अर्पिता से कहने लगा। वो बहुत लंबा था और वो अर्पिता के सामने खड़ा होकर उसे पूरी तरह कवर कर लेता था। उसने अपने सिर को नीचे झुकाते हुए अर्पिता पर अपनी नजरें टिकाई। वो थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था, जैसा कि वो अर्पिता से अपने प्यार का इजहार करने वाला हो। इससे पहले कि जिगर कुछ कह पाता, अर्पिता ने संजय को दूर से आता हुआ देखा और कहने लगी, मिस्टर संजय। अर्पिता की बात सुनकर जिगर चौंक गया। वो पलटकर पीछे देखने लगा। संजय दीवार से सटकर खड़ा हुआ था, अजीब नजरों से उन दोनों की ओर देखने लगा। न जाने वो कब वहाँ से खड़े हुए उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब अर्पिता ने संजय का नाम पुकारा, वो उनकी ओर बढ़ने लगा। जब जिगर ने उसकी ओर देखा, वो जल्दी से पलटा और उसकी ओर मुस्कुराते हुए उसे विश करने लगा। मिस्टर संजय, मेरे डैड हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं। वो कहते हैं कि आप सबसे बेस्ट बिजनेसमैन हैं और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। संजय ने उसकी ओर देखा भी नहीं और डायरेक्ट अर्पिता की ओर देखते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? प्रोडक्ट लॉन्च तो खत्म हो गया है। मैं सोच रही थी कि तो तुम अभी तक निकली क्यों नहीं? संजय अर्पिता को कहने लगा। जब उसने देखा कि अर्पिता अपने ख्यालों में खोई हुई थी और कुछ नहीं कह रही थी, वो जिगर की ओर देखते हुए कहने लगा, क्या आपको और कुछ कहना है? नहीं, जिगर ऑकवर्ड होकर जवाब देने लगा। उन दोनों की ओर अजीब नजरों से देखने लगा। उसे लग रहा था कि दोनों के बीच बॉस और एम्प्लॉय से ज्यादा संबंध है। जिगर का जवाब सुनने के बाद संजय ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहाँ से चले गए। जब जिगर अपने ख्यालों से बाहर आया, तब तक वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। जैसा कि संजय अर्पिता के हाथ को पकड़े चल रहा था, अर्पिता को भी जल्दी जल्दी उसके साथ चलना पड़ रहा था। वो किसी भी वक्त नीचे गिर सकती थी। गुस्से में आकर उसने संजय का पूरा नाम लेते हुए उस पर चिल्लाने लगी। मिस्टर संजय, मित्तल प्रेसिडेंट राम के बेटे जिगर, वो अकेले खड़े हैं। क्या आप थोड़ा धीरे चल सकते हैं? मैं चल नहीं पा रही हूँ। अगले ही पल संजय के कदम उसके रास्ते में रुक गए और वो पलटकर अर्पिता की ओर देखने लगा। क्यों, तुम मुझे छोड़ नहीं पा रही हो? उसकी आवाज नॉर्मल सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से उसके कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो आंखें गहरी और लाल हो गई थी। सांस लेने की कोशिश करते हुए अर्पिता अपना सिर उठाते हुए कहने लगी, क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? मेरे और मिस्टर जिगर के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। मेरे लिए उन्हें छोड़ पाना क्यों मुश्किल होगा? माहौल में थोड़ी गर्माहट आ गई थी। अर्पिता के सामने खड़ा इंसान थोड़ा चुप हो गया था। अर्पिता के यूं चिल्लाने से उसे गुस्सा नहीं आ रहा था,
उल्टा वो शांति से कहने लगा, नौकर का घर से फोन आया था, अनन्या तुमसे मिलने की जिद कर रही है और वो खाना खाने से भी मना कर रही है जब तक तुम घर नहीं जाओगी। उसकी आवाज से पता चल रहा था कि अभी जिस तरीके से उसने बिहेव किया था वो सिर्फ उसकी बेटी के लिए उसकी फिक्र थी और ना कि कुछ और। अनन्या का बहाना मत दीजिए, जल्दी बताइए आपने अभी इतना रूडली क्यों बिहेव किया। वो टाटा टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट के बेटे थे जो मुझसे बात करना चाह रहे थे और मैं उनसे अच्छे से बात किए बिना ही यहाँ आ गई। अर्पिता अपने हाथों की घड़ी करते हुए संजय की ओर देखते हुए कहने लगी। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। उसके सामने खड़े इंसान को गुस्सा आने लगा था और वो उसकी ओर अजीब नजरों से देख रहा था। उसके दिमाग में वो ख्याल वापस आने लगा जब संजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ला रहा था। वो उसकी ओर ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे वो उसे खा ही जाएगा। अर्पिता घबराकर संजय से पूछने लगी, इट्स ओके, अब सब ठीक है। वैसे भी मैं मिस्टर जिगर को अच्छे से नहीं जानती हूँ। संजय के यूं गुस्सैल चेहरे को देखते हुए अर्पिता खुद को आगे की एम्बैरेसमेंट से बचाते हुए कहने लगी, मिस्टर संजय चलिए घर चलते हैं, अनन्या जरूर भूखी होगी। अपनी बात खत्म करके वो आगे बढ़ने लगी। उसने जैसे ही संजय की कार को देखा, उसने कार का दरवाजा खोला और वो कार में जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अगले ही पल उसने संजय को कार की चाबियां उसकी ओर दिखाते हुए देखा। अर्पिता कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आई तब उसने देखा कि उसने कार का पिछला दरवाजा खोला था और वो कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। अर्पिता की ओर अपनी नजर दिखाते हुए संजय मजाकिया तौर से पूछने लगा, मेरा तो दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अर्पिता हैरान होकर संजय की बातें सुन रही थी। उसे बस वही बात याद थी जो उसने अभी अभी गुस्से में कही थी। कैसा इंसान है ये। अनन्या की नर्स से लेकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर होने तक अर्पिता अब संजय की ड्राइवर होने का भी रोल निभा रही थी। वो जैसे ही ड्राइवर सीट की ओर बढ़ने लगी, मन ही मन वो संजय को कोस रही थी। उसने सीट बेल्ट लगाया और किसी अच्छे ड्राइवर की तरह संजय को उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। अर्पिता ने पीछे की ओर देखा। संजय सोया हुआ नहीं था, बल्कि अपनी आंखें खोलकर अर्पिता की ओर देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ आया और उसने ठीक समझा कि वो कुछ और बातें करके उसका ध्यान भटका दे। फिर उसे याद आ गई कि कैसे कायरा ने सिर्फ अपने फैंस को मिलने के लिए खुद को संभाला और उनसे मिलने भी गई। तभी उसने संजय से पूछा, मिस्टर संजय, क्या आप अंगद मल्होत्रा के अच्छे दोस्त हैं? ये सवाल पूछने के बाद उसे अपनी बात पर पछतावा होने लगा। वो माहौल को थोड़ा अच्छा बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी बात को सुनकर लग रहा था कि उसने माहौल को और भी गहरा कर दिया था। अब जो कि उसने संजय से ये सवाल पूछ लिया था और उसे कायरा की भी चिंता हो रही थी, वो इस मामले की तह तक जाना चाहती थी। मैंने सुना है कि जो फोन हमने मिस्टर अंगद को कोरियर किया था वो उन्हें बहुत पसंद आया है। वो बहुत देर तक उसकी ओर देखते रहे और उन्होंने बिना हिचकिचाए एक्सेप्ट भी किया। वो सच में कायरा की कितनी परवाह करते हैं, तो वो क्यों उसे हमेशा अपने से दूर रखते हैं? उसने जैसे ही अपनी बातें खत्म की, अपने होठों को चबाते हुए वो संजय की ओर देखने लगी। संजय अपनी जगह पर बैठा हुआ था और अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो गहरी सांस लेते हुए अर्पिता से कहने लगा, तुम्हें उनके मामलों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सच में अंगद मल्होत्रा को जानते हो? वो आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, किस तरीके के इंसान है वो? अर्पिता अंगद मल्होत्रा के बारे में और जानने की कोशिश करते हुए संजय से पूछने लगी। दोस्तों, आप सुन रहे हो कहानी कैसा ये इश्क है, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को।